एलएसी पे झड़प, अब तक 20 भारतीय सैनिक शहीद। परिजनों को रो रो के बुरा हाल। सुनने में आया है कि चीनी कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो चुकी है। गलवान घाटी में चीन के साथ खूनी संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर जैसे ही आई, न सिर्फ परिवार, तेलंगाना के सूर्यपेट शहर बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कर्नल संतोष 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और 1.5 साल से सीमा पर तैनात थे। चीनी सेना के साथ झड़पें होती रहती थी, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे किसी को आशंका नहीं थी। We were shocked since yesterday. We are under deep shock on hearing from my son's misfortune. Never expected, because it is not new to him for working in such difficult places. He has faced so many challenges. एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। गम और गुस्से से हर भारतीय का दिल चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वागत है आप सबका। मैं जाता हूं अश्विनी महाजन साहब के पास। अश्विनी महाजन जी राष्ट्रीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। सर, स्वागत है आपका। स्वदेशी यानी कि आत्मनिर्भरता, यानी कि जो हम लोग कंज्यूम करें वो हम खुद देश में बनाएं और हम आत्मनिर्भर बने। अभी तक भारत में एक होड़ है कि अगर मैं ये पेंसिल भी खरीदूं तो देखूं ये पेंसिल इंपोर्टेड है तो ज्यादा अच्छी है, चाहे वो भारतीय और अच्छी पेंसिल बना रहा हो। मैं पेंसिल का सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि भारत में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो पूरे विश्व में मशहूर हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ है हम लोगों में ऐसी कमी कि हर समय हम इंपोर्टेड चीज के पीछे ही भागते हैं? देखिए, समय बदल रहा है और आज पूरे देश भर में पिछले काफ़ी समय से यही माहौल था कि जो घटिया सामान है वो चीनी है, लेकिन उसके बावजूद भी सस्ता होने के कारण लोग उसको खरीदते थे। पिछले 4-5 साल से स्वदेशी जागरण मंच ने एक बड़ा अभियान चलाया जिसके कारण आम जनता में एक जागृति भी आई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस प्रकार से चीन हरकतें कर रहा है और जिस प्रकार से कोरोना वायरस भी फैला और कल जिस प्रकार से उन्होंने कुकृत्य किया हमारी सीमा पर, उससे पूरे देश भर में एक गुस्से का माहौल है। और इससे पहले से ही भारत की जनता ने चीन के माल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और चीन की जितनी भी ऐप्स हैं उनको डिलीट करना शुरू कर दिया। और इसी बीच में कुछ समाचार ऐसे आ जाते हैं कि चीन की कंपनी को ठेका मिलने की भी संभावनाएं हैं। ये लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि चीन के खिलाफ़ इस प्रकार का जो गुस्सा है, अब भारत सरकार से पूरे देश की जनता अपील कर रही है कि किसी चीनी कंपनी को ठेका ना दिया जाए। ऐसा भी देखने में आया है कि चीन की जो कंपनियां हैं ऐसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर कॉस्ट से भी कम, लागत से भी कम टेंडर भर देती हैं और उस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उस पर कब्जा करना चाहती हैं, उसको इकट्ठा करना चाहती हैं ताकि उसको हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ऐसे सब माहौल में स्वदेशी जागरण मंच ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि जो अभी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को ठेका मिलने की जो आशंका है उसको ख़त्म करे और किसी भी हालत में हमें उसे ये ठेका नहीं देना चाहिए। और चीन की जितनी भी कंपनियां जहां जहां उन्होंने टेंडर भरा है उसके बराबर उसके खिलाफ तहकीकात की जाए और उन सबको रोका जाए। यही नहीं, चीन के लोग, चीन की कंपनियां, चीन की सरकार कई स्थानों पर कई स्टार्टअप्स में भी निवेश कर रही है
और हमारे पूरी आर्थिक ताने बाने पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे सब के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने लगातार संघर्ष किया है और ये तो देश की जनता के सामने तो एक जीवन मरण का प्रश्न बिल्कुल, है। बिल्कुल सर। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। जी महाजन साहब। और आज जब हम चीन का सामान खरीदते हैं तो एक सामान जो खरीदते हैं वो हम चीन के उस डंडा बनाने के लिए जिसमें कील लगा करके हमारे जो जवानों को जिस प्रकार से उन्होंने शहीद किया है। जी जी।